गोदी मीडिया को हम चुनौती दे रहे हैं कि श्री विजय सिंह लाठीचार्ज वाले घटना स्थल पर उपस्थित थे। इसका साक्ष्य अगर किसी गोदी मीडिया के पास है तो वो सार्वजनिक करे। ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है पूरा देश देखा ना, इसको पूरा दुनिया ने देखा इसको। तो लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस्तीफे का कोई प्रश्न नहीं उठता। देखिए, कोई प्लानिंग वे में नहीं था। दो घटनाओं को बीजेपी अनावश्यक रूप से तूल ले रही। एक तो जहानाबाद के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री विजय सिंह का मृत्यु हुआ है, उसको जोड़ के इस लाठीचार्ज से जोड़ रही, उसको जोड़कर इस घटना को प्रचारित कर रही, जबकि सच्चाई वो है नहीं। विजय सिंह जी का मृत्यु हो गया, हम सबों का उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना है, लेकिन विजय सिंह जी घटना स्थल पर लाठीचार्ज के स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए। ये सारा रिकॉर्ड, वीडियो और सारा कुछ है। उनके साथ जो व्यक्ति थे भरत चंद्रवंशी जी, उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाए थे। तो जब वो घटना स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए थे तो लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु कहां से हो गई? तो बीजेपी इसको अनावश्यक, और गोदी मीडिया है, मीडिया तो पूरा कंप्लीट उनके नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है, बड़का झूठा पार्टी के नियंत्रण में है। तो जो बड़का झूठा पार्टी चाहेगी उसको गोदी मीडिया चलाता रहेगा। गोदी मीडिया को हम चुनौती दे रहे हैं कि श्री विजय सिंह लाठीचार्ज वाले घटना स्थल पर उपस्थित थे। इसका साक्ष्य अगर किसी गोदी मीडिया के पास है तो वो सार्वजनिक करे। तो वो गए ही नहीं। हाँ, अब किन कारणों से उनके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं, तो लाठीचार्ज में वो गए और लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई, तो शरीर पर चोट का निशान होगा ना जी? कोई नहीं है। वो गिर गए छज्जू बाग में, छज्जू बाग से उनको तारा मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से पीएमसीएच गए। किन कारणों से गिरे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। तो एक तो ये बात साफ है, लेकिन बड़का झूठा पार्टी इसको जोड़ रही है और गोदी मीडिया पूर्णतः बड़का झूठा पार्टी के समर्थन में खड़ी हो गई। नंबर 2, जहां तक लाठीचार्ज का सवाल है, कई वीडियो वायरल हुए हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस प्रशासन पर, जो वहां ड्यूटी में थे, उन पर मिर्ची का पाउडर फेंका गया। ये कई वीडियो वायरल हुआ, आप लोग भी देखे हैं। तो अब मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा, प्रतिबंधित क्षेत्र में आप अगर कानून को तोड़िएगा तो प्रशासन काम करेगी ना? करेगी कि नहीं करेगी? मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? सैकड़ों लोग मारे गए मणिपुर में, तो कुछ तो बोल नहीं रहे, और गोदी मीडिया कुछ उसका प्रचार भी नहीं कर रही है। तो इसलिए हम लोग का जो कहना है कि जो पूरी जो व्यवस्था है और जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया पूरे सरकार के नियंत्रण में है, और बड़का झूठा पार्टी जो चाहती है गोदी मीडिया उसी का प्रचार करती है। तो प्रचार करने में लगी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ जानती है और जनता को प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हाँ, कानून तोड़ने वाला अगर कोई भी कानून तोड़ेगा, पुलिस प्रशासन पर मिर्ची का पाउडर फेंकेगा, अगर स्प्रे करेगा उनके आंख पर, उनके चेहरे पर, तो प्रशासन है ना। कि प्रशासन क्या करेगा? पिटाता रहेगा? ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए इन लोगों को जो करना है वो करते रहें। और जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें शिक्षक कितना थे?
भी तो बतावे। तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर शिक्षक हैं, शिक्षक के इशू पर प्रदर्शन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को बुला लिए थे। जनता का समर्थन नहीं है। प्रदर्शन में भी कितने लोग आए उससे भी पता चल गया है कि इनको कोई जनता का समर्थन कहीं नहीं है। तो आज काला दिवस वो लोग मना रहे हैं कि अब वो काला दिवस मनाते रहे। अरे भाई लोकतंत्र तो बता तो दिए कि कहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई, कौन सा लोकतंत्र की हत्या हुई, कहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। पुलिस प्रशासन पर और पुलिस पर और जो वहां ड्यूटी पर लोग हैं उन पर मिर्ची का पाउडर फेंकिएगा और उसको कहिएगा लोकतंत्र, यही है लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र की हत्या तो केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। लोकतंत्र की हत्या, गोदी मीडिया पर नियंत्रण, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण। अभी देखे नहीं कि ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है पूरा देश देखा ना इसको, पूरा दुनिया ने देखा इसको। तो लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बारे भाई बिहार के सीएम से वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये 2017 में चार्जशीट तो आपका जो प्रशासनिक और जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो आपका नियंत्रण है उसका परिणाम है। 2017 में आपने उनके यहाँ छापा मारा, 2022 तक कहाँ थे। हमने तो कई बार कहा सीबीआई को ये कहे, अगर सीबीआई का कोई अधिकारी कि इसी मामले में जिसमें आज चार्जशीट कर रहे हैं 2 बार सीबीआई ने जांच करके रेल मंत्रालय को यह सूचित किया है कि नहीं कि इस मुकदमे में कोई साक्ष्य नहीं है। सीबीआई कहे, भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहें कि यह गलत है। तो जिस आरोप पर कोई साक्ष्य मिला ही नहीं, अब 2022 को 9 अगस्त 2022 को जब महागठबंधन बन गया तब फिर से शुरू हो गया। तो चार्जशीट करते रहिए, ये तो रोज चार्जशीट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री 4 दिन पहले बोल रहे हैं उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, बड़का लोकतंत्र का दुहाई दे रहे हैं।